हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। मास्टर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है अल्काइंस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अल्कीन का प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे कुछ कंप्लीट हो गए थे। तो आज लोग चालू करते हैं अल्काइंस। अल्काइंस होता क्या है? अल्काइन को हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है एसिटाइलिन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एसिटाइलिन। अल्काइंस आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्काइंस क्या होता है? अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड इसके पास। इट कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इट्स जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CnH2n-2। ये आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे अल्केन हो या अल्काइन हो, उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में, एग्जामिनेशन में आता है, खास करके ISC में। देखिए अगला जो पॉइंट है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऑफ अल्काइन इज sp हाइब्रिडाइज। हम लोग जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड क्या कहलाता है? sp हाइब्रिडाइज हैविंग लीनियर शेप एंड बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। कोई भी अल्काइन हो तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है और उसका शेप लीनियर होता है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। इस पर इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये कोई इथाइन का स्ट्रक्चर है। तो इथाइन में इस कार्बन और हाइड्रोजन का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसका मतलब लेंथ होगा, वो 1.078 एंगस्ट्रॉन्ग, और इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का होगा वो होगा 1.28 एंगस्ट्रॉन्ग होगा उसका बॉन्ड लेंथ। एक अल्काइन में क्या होता है? एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। और इसका चूँकि ये दोनों कार्बन क्या कहलाएगा? sp हाइब्रिडाइज, और शेप इसका क्या हो जाएगा? लीनियर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में इतना ही। अभी हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस को कैसे बनाया जाता है। देखिए मेथड तो बहुत सारे हैं और इतने सारे मेथड है कि आप जितना भी ज़्यादा बनाएंगे कम ही होगा, लेकिन जो हमारा सम कॉमन जो मेथड है, जो NCERT फॉलो करता है, उसे ही हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो प्रिपरेशन में मेथड होगा, हम लोग किसी अल्काइन को कैल्शियम कार्बाइड से बना सकते हैं। जैसे कि देखिए एसिटाइलिन या इथाइन इज़ प्रिपेयर्ड इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द रेडियली अवेलेबल रॉ मटेरियल कोल। इथाइन बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहला मटेरियल क्या चाहिए? कोल, लाइमस्टोन एंड वाटर। इथाइन इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिंग कैल्शियम कार्बाइड। हम लोग क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड को सबसे पहले डिकम्पोज करते हैं विथ H2O। कैल्शियम कार्बाइड इज ऑब्टेन्ड रेडियली बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्विक लाइम, जिसका फार्मूला होता है CaO, एंड कोक कार्बन। क्विक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। देखिए सबसे पहला आपको करना क्या होगा, जो हमारे पास लाइमस्टोन है उसको क्या करते हैं हम लोग? हीट करते हैं। तो लाइमस्टोन का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसको हम लोग क्या किए? डिकम्पोज किए, हीट किए। तो हम लोग को क्या मिल गया? हम लोग को मिल गया क्विक लाइम CaO प्लस CO2। अब क्या करना है? हमारे पास कोक है और हमारे पास CaO है, तो यानी कि हम लोग को क्या करना है? क्विक लाइम को लाना है और क्विक लाइम का रिएक्शन उस कोक से होगा। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? कैल्शियम का कार्बाइड साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जब कैल्शियम का कार्बाइड मिल गया, हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि हम लोग को वाटर का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग को कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से जब रिएक्शन कराएंगे, हम लोग वाटर में डालेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, साथ में हम लोग को इथाइन मिल जाएगा, जो कि एक अल्काइन कहलाता है। तो ये हमारा पहला मेथड है और बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट मेथड है। दूसरा है फ्रॉम विसनल डाइहैलाइड। अल्किन में भी हम लोग देखे थे कि अल्किन बनाने के लिए हम लोग विसनल डाइहैलाइड का इस्तेमाल किए थे। और विसनल डाइहैलाइड का क्या मीनिंग होता है? जब 2 एडजेसेंट कार्बन पे कोई क्या हो? हैलोजन हो। ठीक है, तो विसनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड अंडरगोज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। का मतलब क्या है? हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को निकालना। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड इज एलिमिनेटेड। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हेलाइड क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा टू फॉर्म अल्किनाइल हेलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडामाइड गिव्स अल्काइन। देखिए बड़ा ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? हमारे पास क्या है? ये है विसिनल डाइहैलाइड। अब इसको सबसे पहले करेंगे? अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन होगा। जब अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे Br अगर बाहर जाएगा तो Br बाहर जाएगा, तो ये जो H है ये अपना बॉन्ड दे करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और अल्किन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग का Br निकल जाएगा, तो अभी देखे थे हम लोग, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये अल्किन बन जाएगा, साथ में ये Br रहेगा। तो हमारे पास K है और OH है। तो ये जो OH है इस H के साथ मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा। ये K इस Br के साथ KBr बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा?
एक कार्बन पे हैलोजन और बाकी डबल बॉन्ड। फिर से क्या करते हैं हम लोग, सोडामाइड लेते हैं, सोडामाइड यानी कि सोडियम अमाइड। अब क्या करते हैं, इस Br को निकालते हैं यहाँ से हम लोग। जैसे ही Br को निकालेंगे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये जो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड दे करके ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। अब क्या है कि हमारे पास सोडियम पे क्या है, पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव वाला है इस Br के साथ मिल करके NaBr बाहर निकल जाएगा और ये NH2 माइनस जो है इस H के साथ मिल करके NH3 बाहर निकल जाएगा और हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएगा, अल्काइन मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। थर्ड जो हमारा मेथड है वो है फ्रॉम अल्कीन्स। ये भी एक बहुत बड़ा सिंपल मेथड है कि सबसे पहले क्या करते हैं, कोई अल्कीन लेते हैं हम लोग। द अल्कीन्स रिएक्ट्स विथ Br2 फ्रॉम डाईब्रोमो अल्केन treated with alcoholic KOH followed by the reaction with sodamide in liquid ammonia gives alkyne। देखिए ये सेम मेथड है जो पहले वाला था, बस थोड़ा सा खाली यही डिफरेंस है। उसमें हम लोग डायरेक्टली लेते थे विसिनल डाइहाइलाइड, यहाँ पे पहले हम लोग को अल्कीन लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई अल्कीन है, अब इसमें से Br2 को जोड़ना है, तो मान लो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो ये Br भी टूटेगा, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव ये पॉजिटिव वाला इसके पास और नेगेटिव वाला इसके पास। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, विसिनल डाइहाइलाइड। अब विसिनल डाइहाइलाइड को फिर से क्या करेंगे, अल्कोहलिक केज के साथ रिएक्शन होगा। तो अल्कोहलिक केज के साथ रिएक्शन होगा तो ये मेरा K और ये Br, मान लो कि इसको निकालते हैं हम लोग, ये K और ये Br बाहर निकल जाएगा और ये OH और ये यहाँ वाला मान लो H या यहाँ वाला ये H हम लोग का H2 बढ़ के बाहर निकल जाएगा और हम लोग को इस तरह का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। और फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि इस NaNH2 से रिएक्शन कराते हैं। तो Na पे क्या होता है, पॉजिटिव और H2 पे निगेटिव। फिर से वही काम होगा, इसको बाहर निकालेंगे। ऐसे ही इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ वाला H वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, NaBr और NH3 बाहर निकल जाएगा और हम लोग को फाइनली अल्काइन मिल जाएगा। तो ये आपका कुछ कॉमन मेथड था, ठीक है। कहते हैं अब हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन क्या आता है। देखिए, ऑल अल्काइंस आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एक्सेप्ट एसिटाइलिन विच हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। देखिए सभी अल्काइन क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्ट कौन, एसिटाइलिन। जो एसिटाइलिन होता है उसका एक अपना स्पेशल स्मेल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, या फिश लाइक स्मेल को भी क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द फर्स्ट 3 आर गैसेस। पहले 3 कार्बन वाले क्या कहलाएंगे, गैसेस। द नेक्स्ट 8 आर लिक्विड। उसके बाद जो 8 होंगे वो लिक्विड होंगे। एंड द हायर अल्काइंस आर सॉलिड। उसके बाद जितने भी हायर अल्काइन होंगे वो क्या कहलाएंगे, सॉलिड कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्काइंस आर वीकली पोलर इन नेचर एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अल्काइंस क्या होते हैं, वीकली पोलर होते हैं नेचर में और इनसॉल्युबल इन वाटर, बट soluble in organic solvents such as benzene, ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है CCl4। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट अगला पॉइंट है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है क्वाइट लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। दे शो अ रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विथ इंक्रीज इन साइज। जैसे जैसे किसी अल्काइन का साइज आप बढ़ाते जाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अल्काइंस आर लेस वोलाटाइल देन दैट अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्काइन क्या होता है, कम वोलाटाइल होता है इन कंपेरिजन टू अल्कीन्स एंड अल्केन्स। लाइक अल्केन्स, देखिए like alkanes, straight chain alkynes have high boiling point than isomeric branch chain compound। देखिए लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में आपको या अल्कीन या अल्केन में आपको बताए थे हम कि जैसे जैसे जो स्ट्रेट चेन होते हैं, चाहे वो अल्केन के हों या अल्कीन के हों अल्काइन को, उसका उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों, इन कंपेरिजन टू आइसोमेरिक। आइसोमेरिक का मतलब क्या होता है, जिसमें ब्रांच चेन हो। जैसे ही ब्रांच चेन हो जाएगा किसी मॉलिक्यूल में, उसमें क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करना चालू कर जाएगा। और स्ट्रेट चेन में रिपल्सन काम नहीं करता है जितना ज़्यादा आइसोमेरिक में करता है, इसलिए उसमें रिपल्सन होने के कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है डेंसिटी ऑफ अल्काइन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। अगर किसी अल्काइन का डेंसिटी आपको देखना है तो उसके मॉलिकुलर मास को देखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा उसका मॉलिकुलर मास होगा उसका डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये आपका क्या था, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। अल्काइन का केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी
बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़। अल्काइंस आर रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग जानते हैं चूँकि वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसके पास लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ड्यू टू विच दे शो एडिशन रिएक्शन, इसलिए वो क्या शो करता है, एडिशन रिएक्शन, इन विच द इलेक्ट्रोफाइल्स ऐड ऑन टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट। सम रिएजेंट्स ऑल्सो ऐड बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, they also undergoes nucleophilic addition reaction in presence of heavy metal ions. Alkynes are very weak acid, they react with a very strong base like NaNH2। ठीक है, तो अल्काइन में बहुत सारे हम लोग को रिएक्शन देखने हैं। उनमें सबसे पहला है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। एडिशन रिएक्शन सभी दूसरे सारे कोई, तो एडिशन रिएक्शन सबसे पहला है हमारा रिएक्शन विथ H2। किसी भी अल्काइन में अगर हम लोग H2 को बार बार जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, फाइनली प्रोडक्ट अल्केन्स मिल जाएगा। देखिए, अल्काइंस आर रिड्यूस टू द करस्पॉन्डिंग अल्केन्स विथ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम etc। जैसे कि देखिए हमारे पास कोई अल्काइन है, इसमें अगर कोई H2 जोड़ेंगे तो इसका एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और 2 H2 का एडिशन हो जाएगा और हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये अल्किन मिल जाएगा। अब इस अल्किन में फिर से अगर हम H2 जोड़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो हम लोग को अगेन क्या मिल जाएगा, अल्केन का फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या लिए थे, कोई इथाइन लिए थे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक ईथेन मिल जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें अगर हम लोग H2 जोड़ेंगे तो सबसे पहले ये अल्किन मिलेगा और फिर से H2 जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इस तरह का अल्किल मिल जाएगा। नोट में आप लिख सकते हैं, बाय यूजिंग पैलेडियम ऑब्लिक BaSO4, इसको हम लोग लिंडलार्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं, द हाइड्रोजनेशन ऑफ एन अल्काइन कैन बी स्टॉप्ड एट द अल्कीन स्टेज। जब हम लोग पैलेडियम और BaSO4 लेते हैं तो वहाँ पे अल्कीन स्टेज पे जाके उसका जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। हम लोग आइए देखते हैं हम लोग सेकेंड एडिशन ऑफ हेलोजन। अल्काइंस ऐड ऑन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन टू फॉर्म टेट्राहेलो डेरिवेटिव एंड इन दिस रिएक्शन वी आर यूजिंग द सॉल्वेंट CCl4। देखिए, अगर किसी अल्काइन में आप क्या करते हैं, हेलोजन को जोड़ते हैं तो जितना बार हेलोजन जोड़ेंगे तो उसका उस तरह सा प्रोडक्ट मिलता जाएगा। जैसे कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास Br2 है, ये अल्काइन, तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा, दो Br यहाँ पे जुड़ेगा तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, डाई ब्रोमो इथिन। अब हम लोग को पास डाई ब्रोमो इथिन मिल गया तो फिर से इस पाई को तोड़ेंगे, एक Br2 जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या कि जो अल्काइन था उसमें अगर Br2 को हम लोग बार बार अगर एक्सेस करके जोड़ते रहेंगे तो हम लोग को अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर Br2 जोड़ रहे हैं तो वो हेलोजन बन जाएगा उसका। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास सेम चीज़ है, बस उसी को आपको काम करना है कि Br2 को जोड़ना है, पाई बॉन्ड को हटाना है और हम लोग को फाइनल जो मिलेगा प्रोडक्ट वो इस तरह का 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन मिल जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग एडिशन ऑफ हेलो एसिड। हेलो एसिड का मतलब होता है या तो HCl हो या HBr, HI, सब कुछ भी हो सकता है। अल्काइंस कंबाइंस विथ हेलोजन एसिड HCl, HBr, HI टू गिव विनाइल हैलाइड विच अगेन रिएक्ट्स विथ हेलोजन एसिड टू फॉर्म जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जेम डाइहैलाइड। देखिए कैसे होगा, हमारे पास कोई अल्काइन है, उस अल्काइन का क्या किए हैं हम लोग, HBr से रिएक्शन करा दिए हैं तो हम लोग को क्या मिल गया है, हम लोग को मिल गया है विनाइल हैलाइड। अब इस विनाइल हैलाइड को फिर से HBr के साथ रिएक्शन हो जाएगा तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, जेम डाइहैलाइड मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं विथ अनसिमेट्रिकल अल्काइंस द एडिशन ऑफ अ हेलोजन एसिड टेक प्लेस अकॉर्डेंस विद अ मार्कोनी कैप्सूल। लेकिन हम लोग देख चुके हैं मार्कोनी कैप्सूल और एंटी मार्कोनी कैप्सूल। जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल कोई अल्काइन हो तो उसमें जो एडिशन होगा वो मार्कोनी कैप्स रूल के हिसाब से होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो H है वहीं जाएगा, वैसे ट्रिपल बॉन्ड वाले का कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजनों की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, और इस तरह का हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए अगला है क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। द एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 गिव्स
विनाइल अल्कोहल विच इज़ अगेन आइसोमेराइज या टॉटोमेराइज टू फॉर्म कीटोन। देखिए अब हमारे पास जो है हम लोग वाटर का एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड लाइक H2SO4 हो या मर्क्यूरिक सल्फेट हो, कुछ भी हो, तो इसमें होता क्या है, एक और नया टर्म इसमें आ जाएगा, आइसोमेराइजेशन। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, हमारे पास कोई अल्काइन हो उसको अगर H2O से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हम लोग को क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है। सबसे पहला जो काम होगा, जो कि हम लोग पहले अल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देख चुके हैं, जब जैसे ही अल्कोहल मिल जाएगा हम लोगों को, तो अल्कोहल का क्या होता है, एक टर्म होता है आइसोमेराइजेशन। देखिए यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, तो क्या होता है कि अब इधर देखिए, इधर R है, इधर भी R है, यानी कि दोनों तरफ क्या है, अल्काइल ग्रुप। तो जैसे ही आइसोमेराइजेशन करेंगे तो ये दोनों H, इस OH वाला और H और इस H वाला हट जाएगा, और वो टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, जो आइसोमेराइजेशन का एक टर्म है, तो वहाँ पे क्या होगा, इधर भी अगर आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो कीटोन वाला स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से दोनों H बाहर चला जाएगा। उसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी H भी है, H2O से रिएक्शन कराए हैं, तो हम लोग को क्या मिल गया है, अल्डिहाइड। आपको ध्यान क्या देना है कि अगर दोनों साइड R है तो दे देगा कीटोन, अगर दोनों साइड H है या एक साइड H है R है तो दे देगा क्या, अल्डिहाइड दे देगा। इस तरह से रिएक्शन विद HCN, अल्काइन रिएक्ट्स विद HCN इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक साल्ट, अल्कीन नाइट्राइल इज फॉर्म। अगर किसी अल्काइन का आप HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक साल्ट, तो आपको क्या मिल जाएगा, विनाइल नाइट्राइल। ये सब बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपका देख सकते हैं। यहाँ का ट्रिपल बॉन्ड अगर इस पे आ जाए तो इस पे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये CN पे नेगेटिव होगा, और H पे पॉजिटिव, तो जो CN वाला नेगेटिव है उस पॉजिटिव वाले के पास चला जाएगा, और H वाला इस नेगेटिव वाले के पास चला जाएगा, और हम लोग को क्या मिला जाएगा, विनाइल नाइट्राइल मिल जाएगा। अगला है रिएक्शन विथ अल्कोहल, अल्काइन रिएक्ट्स विथ इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन फॉर्म अल्किनाइल अल्केन ईथर। अगर किसी अल्काइन का रिएक्शन आप करा देते हैं किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन, तो वो आपको क्या दे देगा, अल्किनाइल अल्केन ईथर दे देगा। जैसे कि देखिए हमारे पास क्या है, एक अल्काइन है और ये क्या है, कोई इथाइल अल्कोहल, और ये क्या है, मर्क्यूरिक का आयन है। इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हो जाएगा तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, अल्किनाइल अल्केन ईथर। चूँकि O बीच में इधर C2H5 और इधर ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्किनाइल का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए अल्किनाइल, और ये बीच में O है और इधर C2H5, यानी कि ये क्या हो गया, मेरा ईथर हो गया। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल भी उसी तरह से आपका है। अगला हम लोग का क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा क्या था, एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग जानते क्या हैं कि एक को हटाना है, दूसरे को जोड़ देना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला आपको देखना क्या है कि अल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर। अल्काइंस हैविंग टर्मिनल H2 behaves as weak acid. It gives H plus ion in presence of a base because electronegativity of carbon-carbon triple bond is sp hybridized carbon in alkynes induce polarity between carbon hydrogen bond. देयरफॉर आप देख सकते हैं किसी अल्काइन को अगर बेस के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये लास्ट वाला जो H है वो पॉजिटिव चार्ज बन के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे इसका मतलब ये एसिडिक होता है, ये आप कह सकते हैं ये एसिडिक होता है। अब इसी को हम लोग क्या देख सकते हैं, रिएक्शन विथ सोडियम। एसिटाइलाइन गैस रिएक्ट्स विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया फॉर्म मोनोसोडियम एसिटाइलाइन एंड डाइसोडियम एसिटाइलाइन। देखिए अगर हमारे पास कोई अल्काइन है, उसको अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए इथाइन है हमारे पास, ये अमोनिया के लिक्विड में डाल करके रिएक्शन कराते हैं, तो हम लोग को क्या दे देगा, मोनोसोडियम। चूँकि क्या होगा कि एक H हटेगा और ये सोडियम का एडिशन हो जाएगा, तो वो कहलाएगा क्या, मेरा मोनोसोडियम एसिटाइलाइन। और यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास मोनोसोडियम एसिटाइलाइन और फिर से उसका रिएक्शन सोडियम से होगा तो क्या दे देगा, डाइसोडियम एसिटाइलाइन। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का आपका रिएक्शन हो कि जब CH3 ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 और सोडियम, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, कि यहाँ पे क्या है, कार्बन है। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं रिएक्शन विद सोडामाइड। अगर हमारा कोई अल्काइन
सोडामाइड के साथ रिएक्शन होगा। तो बहुत ही सब सिंपल सिंपल रिएक्शन है कि ये NH2 पे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा Na+, तो ये H बाहर जाएगा, चूँकि क्या होता है एसिडिक होता है, ये H बाहर जाएगा और ये सोडियम यहाँ ऐड हो जाएगा, तो इस तरह का मिल जाएगा प्रोडक्ट। अब यहाँ पर भी इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर दूसरे बार में NH2 ले लेते हैं तो यहाँ वाला भी H हट जाएगा, तो दोनों साइड यानी कि हम लोग को क्या मिल जाएगा, डाई सोडियम एसिटाइल और अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग रिएक्शन देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें और भी सारे रिएक्शन हैं जो आप, अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देखिए बेसिकली पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हम लोग अल्कीन में भी देख चुके थे और यहाँ भी हम लोग को देखना है। तो इसमें ये दो तरीके का हो सकता है, एक को बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलीमराइजेशन और दूसरे को बोलते हैं हम लोग साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इथाइन फॉर्म्ड अ लीनियर पॉलीमर अंडर सुटेबल कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। इट प्रोड्यूसेस पॉलीएसिटिलीन या पॉलीथीन फिल्म्स। पॉलीएसिटिलीन इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर विथ अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड लाइक दिस। देखिए यहाँ पे H2C डबल बॉन्ड, CS सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक सेमी कंडक्टर्स टू बी सिंथेसाइज्ड, इट कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन बैटरी। These films are good conductor, lighter and cheaper than metal conductors। ये आपका क्या था, जो रिएक्शन लीनियरली अरेंज हो से क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। आप आगे चल के और भी आपको बताएंगे हम, जब तो 12th में हम लोग देखेंगे तो और भी कुछ इसके बारे और ही बताएंगे कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, बाकी बहुत कुछ। सेकंड हमारा क्या है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। देखिए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग को अल्काइन से क्या करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे कि देखिए, ऑन बीइंग पास थ्रू रेड हॉट copper tube at 873 Kelvin, ethine undergoes cyclic polymerization. In this process, 3 molecules of ethine polymerize to form benzene. This is the best method or rule for conversion of an aliphatic compound to an aromatic compound। देखिए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, 3 अल्काइन मॉलिक्यूल ले करके किसी एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास इस तरह से 3 मॉलिक्यूल क्या हैं, अल्काइन के हैं। अब मान लीजिए उसको क्या करना है, रेड हॉट कॉपर टू में 873 केल्विन पे डालना है, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो मान लो इधर आएगा। तो जैसे ही वो इधर आएगा तो इस पाई बॉन्ड को क्या करेंगे, इधर करेंगे, और इस पाई बॉन्ड को इधर करेंगे। जब सभी को अरेंज करेंगे तो हम लोग को इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से क्या कर सकते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में जोड़ सकते हैं। तो ये सभी आपके क्या थे, इसमें और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ओजोनोलाइसिस, हाइड्रोबोरेशन, ये सब सारे कुछ जो कि हम लोग अल्कीन में देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, यूजेस। अब हम लोग देखते हैं इसका यूज, इसका क्या इस्तेमाल है। बेसिकली अल्काइन का यूज़ होता है एज अ फ्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम यूज इन गैस बिल्डिंग। एसिटाइलिन गैस इज यूज फॉर रिपेनिंग ऑफ फ्रूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारे कुछ सिंपल यूज़ थे, और भी आपको अगर देखना है यूज़ तो आप NCERT देख सकते हैं या और कोई भी बुक आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना है, और ये आपका अल्काइन कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।